फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ऑफिस का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इन एमएस एक्सेल, जो है वी लुकअप एंड एच लुकअप। यस, वी लुकअप और एच लुकअप यानी वर्टिकल हम लुकअप लगाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल डेटा पे लुकअप लगाएंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद आप ऑफिस में सारे इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप एक बेटर अकाउंटेंट बन पाएंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेट्स स्टार्ट एंड गो टू माई स्क्रीन। चलिए, तो इस शीट में हम लोग कौन सा फंक्शन लगाएंगे आज? वी लुकअप देखेंगे। और वी लुकअप का काम क्या है? वी का मतलब होता है वर्टिकल। वी का मतलब वर्टिकल। देखो, डेटा दो टाइप का होता है, एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से लिखते हैं तो हॉरिजॉन्टल, और ये है वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल का मतलब होता है जब कोई आपकी हेडिंग ऐसे है और आपको इसमें कोई चीज़ ढूंढनी है तो हम वर्टिकल लगाते हैं। और एक होता है एच लुकअप। तो एच लुकअप कैसे होता है? अगर आपकी हेडिंग ऐसे है तो आपको ऐसे फॉर्मूला लगाना है, तो एच लुकअप। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? वी लुकअप। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले वी लुकअप लगाने से पहले ये जो हेडिंग है उसको मैं पहले यहाँ पे हेडिंग रख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो मैंने कॉपी पेस्ट सिखाया है आपको, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट ना, इस हेडिंग को मुझे इस हेडिंग को ऐसे लाना है। तो सिंपल कॉपी पेस्ट से नहीं होगा, इसके लिए एक ट्रांसपोज होता है ऑप्शन। क्या होता है? ट्रांसपोज। पेस्ट एज ट्रांसपोज। देखो जरा, मैंने इस सेल को कॉपी किया, ये पूरी हेडिंग को, और यहाँ पे क्या दबाया? कंट्रोल के साथ सी। ये हो गया किससे? कॉपी हो गया। अब मुझे पेस्ट करना है, लेकिन इस हेडिंग को ऐसे नहीं, ऐसे लाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे भी आता है, एक यहाँ पे भी आता है। देखो पेस्ट के पास इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये कौन सा वाला? देखो ये वाला, देखो ये वाला, देखो लिखा भी आएगा पेस्ट एज ट्रांसपोज। कॉपी करने के बाद मुझे सेल को कहाँ देना है? मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया। अब ये मैंने क्या किया, इस हेडिंग को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और मुझे इस हेडिंग को ना इसमें ऐसे चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पे मैं पेस्ट ऑप्शन पे गया और मैंने यहाँ पे इसको ये वाला ऑप्शन पे गया। देखो ट्रांसपोज लिखा आ रहा है। क्या आ रहा है? इसे कहते हैं पेस्ट एज ट्रांसपोर्ट। तो मेरी जो हेडिंग थी ऐसे, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इस सेट पे देखो बड़ा अच्छा फॉर्मूला लगाऊंगा कि मैं यहाँ पे जो लिखूँ यहाँ का डेटा यहाँ आ जाए। ठीक है, अब देखो इस सेल को थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लो। अब यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉई कोड। यहाँ पे क्या है? नेम। यहाँ पे डेजिग्नेशन। यहाँ पे बेसिक सैलरी। यहाँ पे HRA, कमीशन, टोटल ESI, PF, और ये, यानी ये वाली हेडिंग यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉई के रोल नंबर लिखे, देखो एम्प्लॉय का रोल नंबर है। यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय का रोल नंबर मैं देख लेता हूँ, किसी भी एम्प्लॉय का। जैसे मान लो मुझे केशु चाहिए, तो केशु का रोल नंबर क्या है? ये है। यहाँ पे लिख लो इसका रोल नंबर, किसी भी एक एम्प्लॉय का। क्या रोल नंबर है? 1100। केशु का क्या है? 26। ये इनका रोल नंबर है, एक एम्प्लॉय का। अब यहाँ से मुझे फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। किसका? वी लुकअप का। देखो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो हमेशा इक्वल टू लगाते हैं, है ना। अब लिखिए वी लुकअप, वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए ये फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे ना तो खुद ही बोलेगा आपको करना क्या है। इसे बोलते हैं कि आपको खुद ही इसकी लैंग्वेज पढ़नी है एक्सेल की। ठीक है ना, ये खुद ही बोलता है क्या करना है। तो देखो पहले बोल रहा है लुकअप वैल्यू। आपको क्या ढूंढना है? मुझे एम्प्लॉय ढूंढना है, तो एम्प्लॉय कोड से सर्च करना है मुझे। तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, इस एम्प्लॉय का रोल नंबर। फिर अगली चीज़ से पहले कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉमा। फिर हम क्या करते हैं, ये जो डेटा आप ढूंढ रहे हो कहाँ है? मैंने कहा इस शीट में। तो ये पूरी शीट मैंने सेलेक्ट कर ली। देखो ये पूरी शीट, यहीं के बीच में डेटा है ना सारा, ये हो गया। इसके बाद फिर से कॉमा, एक चीज़ हो गई। अब उसके बाद ये पूछता है एम्प्लॉय, जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो, इस नेम को ढूंढ रहे हो ना, तो नेम कौन से कॉलम में? यहाँ से कॉलम गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो नेम कौन से कॉलम में? सेकंड में। नेम पे फॉर्मूला लगा रहा हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉमा 0 लगाते हैं ताकि वैल्यू एग्जैक्ट आए। क्यों 0 लगाते हैं बताओ? वैल्यू एग्जैक्ट आए, और एंटर। देखो केशु आ गया। मैंने क्या किया था? रोल नंबर लिखा था। फिर मैंने कहा भैया इस शीट में बताओ ये रोल नंबर किसका है। ठीक है, ये वी लुकअप का छोटा सा फॉर्मूला मैंने सिखाया। अब देखो अपने आप चेंज करो। ये फॉर्मूला किसका लिखा था? केशु का ना। अब किसी और का लिखो, शिवांगी का रोल नंबर लिख दो यहाँ पे। शिवांगी का रोल नंबर कितना है बताओ? 110019। शिवांगी। सोचो इतना बड़ा डेटा
एक एक थोड़ा ना ढूंढेंगे, एक फॉर्म लगा तो अपने आप चेंज आएगा। अरे यार वो हमारे पास काम करती है, पूजा का रोल नंबर बताओ, ऐसे कंपनी में पूछा जाता है पूजा का रोल नंबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे पूजा का रोल नंबर, या फिर हम कैसे सर्च करें, रोल नंबर से एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करो आप एम्प्लॉय का रोल नंबर डालो 110023, ये कौन एम्प्लॉय है जल्दी पता करो, पूजा है ये। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमने क्या सीखा, ये होता है वी लुकअप किसी भी चीज़ में। अब इसको देखो एक चीज़ सीखते हैं, अब इसको ड्रैग करते हैं ऐसे, तो क्या आ गया, नो 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 मुझे नहीं पता, कंप्यूटर कह रहा है मुझे क्या पता। तो अब मैं चाहता हूं कि पूजा का सारी डिटेल यहाँ पे आ जाए, पूजा की सैलरी, पूजा का एचआरए जो ऐसे है, इसको भी ठीक कर सकते हैं हम लोग। अब इसे कैसे करना है ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया था पूजा में, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा था, पूजा 2, यानी नेम किस में था 2 में, लेकिन आपने ड्रैग किया तो ये सब तो 2 2 2 हो गया ना, इसलिए फॉर्मूला बता ही नहीं रहा, 2 में बेसिक सैलरी है ही नहीं, इसलिए NNN लिखा आ गया। तो आप क्या करो, इस फॉर्मूले पे जाओ नीचे वाली पे, और इसको 2 को क्या करो बताओ, डेजिग्नेशन कौन से कॉलम में, थर्ड में है ना, तो इसको 2 की जगह क्या करो 3 करो, देखो सही कर देगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ड्रैग करो, इस 2 वाले कॉलम में, सॉरी यहाँ पे नहीं, गलत किया ना, डेजिग्नेशन हमारा ये था 3, डेजिग्नेशन कौन से कॉलम में है 1 2 3। अब हमें क्या करना है कि पूजा की जो पूजा नेम तो आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब ड्रैग करूँ ना तो पूजा के हर उसका डेजिग्नेशन वगैरह सब आ जाए, तो इसीलिए हमें करना होता है सेल को फिक्स। क्या करना होता है, सेल को फिक्स। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे जाओ और जो जो सेल को मैं बोल रहा हूँ उसे करना है फिक्स करना है। तो यहाँ पे सेल कौन कौन से थे, एक तो ये सेल था, सेल मतलब जो आपने सर्च किया था एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड पे यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे, और इसे बोलते हैं फिक्स करना, तो शिफ्ट के साथ डॉलर लगा दो, ठीक है, इस एम को, फिर इस एम पे जाओ और शिफ्ट के साथ क्या लगा दो, डॉलर लगा दो, इसे बोलते हैं फिक्स करना। अब वापस यहाँ पे लगाओ, फिक्स करो, अब यहाँ पे फिक्स करो, यहाँ पे कितने कॉलम है, एक ए और एक ये वाला जे, यहाँ पे फिक्स करो, ए डॉलर ये वाला फिक्स हो गया, उसके बाद डॉलर यहाँ पे फिक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे आओ, ये फिक्स हो गया, और एक बार इस जे पे। मतलब मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि भैया इसको मैं फिक्स कर रहा हूँ, कि मतलब मेरे पास फॉर्मूला क्या रहे, सेम रहे। अब इसको जब मैं करता हूँ तो देखो ये किया मैंने, अभी भी इसने किया, मैंने जब इसको ड्रैग किया तो पूजा 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 आ गया, यानी इसने एक चीज़ तो क्लियर कर दी, सारा डेटा पूजा का है, लेकिन इसने अभी भी क्या नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया। अब इसके आप सेल नंबर चेंज करो, क्या करो, सेल नंबर। अब बताओ डेजिग्नेशन कौन से नंबर पे है, थर्ड पे है, तो यहाँ पे जाके क्या करो, यहाँ पे जाके इस डेजिग्नेशन पे 2 की जगह 3, रिसेप्शनिस्ट है ये, देखो पूजा क्या थी, यहाँ पे चेक करो पूजा क्या थी, पूजा 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 रिसेप्शनिस्ट, सही कर दिया ना इसने। ये बेसिक सैलरी कौन से कॉलम में, 4th पे, यहाँ पे जाके 4, ठीक है, देखो समझ में आ रहा है। अब इसको एचआरए कौन से प्लेस पे, 5 पे, 5, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे 6, इसको क्या करेंगे, सेल नंबर में उसको करेक्ट कर रहा हूँ 7, उसके बाद ये क्या है 8, ये क्या है 9, ये क्या है 10, सब कुछ सही है। देखो पूजा की सारी डिटेल हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे किसी एक का चेंज करोगे सबका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ सही आ जाएगा। चेंज करके देखें, ये किसका डेटा है, पूजा का ना, पूजा की जगह किसी और को नंबर डालो, कैफी एक स्टूडेंट है, कैफी, उसका डालो क्या है 110020 डालो, 110020, मैजिक, सारा चेंज। ये कब यूज़ होगा बताओ, 200 एम्प्लॉई हैं, 500 एम्प्लॉई हैं, ये मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगा, तो एक बार वी लुकअप लगा दो, सेल फिक्स कर दो, अपने आप सर्च करो। अरे उसका क्या, उसका क्या, जैसे होता है ना, एक एक आदमी को सैलरी एक आदमी को देते हैं, अरे जरा उसको बुलाओ, अरे किसको बुलाओ, अरे यार वो हर्ष को बुलाओ 110025, इसको बुलाओ, इसका पूरा चेक करो क्या है, सर इसका ये है पूरा, देख लो हर्ष कौन है 11025, चेक कर लो, नेट सैलरी कितनी है 18450, यहाँ चेक करो हर्ष कहाँ है, ये रहा, ये देखो 18480, क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, वी लुकअप, इसे क्या बोलते हैं हम, वी लुकअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी लुकअप बोलते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसे तो
मैं थक जाऊंगी 2 करके, फिर 3 करके, फिर 4 करके, तो इसका भी शॉर्टकट है, इसका भी शॉर्टकट है। क्या हो सकता है शॉर्टकट? देखो यहाँ पे ना आप कॉलम नंबर दे दो, यहाँ पे दे दो कॉलम नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दे दो, और यहाँ पे 10। सेल नंबर तो यही है, यही था सेल नंबर ना। और इसको अब यहाँ से लिंक कर दो, यानी इसको यहाँ से लिंक कर दो। कैसे? देखो यहाँ पे किया था, यहाँ पे 2 हाथ से लिखा था ना, अब 2 हाथ से मत लिखो, इसको मिटा के और कौन सी सेल का रेफरेंस दे दो? ये वाला, ये वाला। ये देखो अब 2 कर दिया ना, अब यहाँ पे ड्रैग कर दो, पहले इसको मिटाओ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, अभी यहाँ पे मैंने लिंक किया ना, अब चेक कर लेते। ये देखो मैंने हर सेल में नंबर नहीं दिया, मैंने क्या किया, एक बार यहाँ 2 3 4 9 तक लिख दिया और अपने आप एक बार फॉर्म लगा और स्क्रॉल कर दिया, आ गया। ठीक है। अब इसमें ना देखो, अभी हमने जो सिंपल वीलुकअप लगाया, तो अभी भी हम आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ फॉर्मूला बताया, ठीक है, फिर फिक्स करना बताया, फिर सर आपने बोला कि इन सेल को ऐसे लिख दो तो भी आ जाएगा। सर इसके बाद भी अगर कोई शॉर्ट तरीका हो तो वो भी बता दो आप। तो देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो आप, ठीक है। ये जो आपने लिखे हैं एम्प्लॉई नेम डेजिग्नेशन, ये हमारे पास कॉलम रो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये रो का नंबर आ रहा है। बताओ एम्प्लॉई कोड कौन से नंबर पे? 1, ऐसे, ये 2, ये 3। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मैंने जैसे फॉर्मूला लगाया है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इस तरीके से आपने लगाया, देखो इस यहाँ पे हेडिंग हो रही है, ठीक है, ये भी यहीं पे, इसका मतलब आपको ना ये 2 3 4 5 बिल्कुल सही जगह पे लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 3 4 5 क्या लिया है, एक बार मैं आपको और बताता हूँ। ये 2 क्या लिखा है, लिया है पता है आपने? ये 2 लिया है इसका नंबर, ये क्या लिया है आपने? 3। आप ये मत सोचो कि सर ने नंबर लिख दिया 2 3 4 5, ये पता नहीं क्या है, ये ऐसा नहीं है। ये 2 3 4 क्या है? 2 मीन्स ये, 3 मीन्स ये, 4 मीन्स ये नंबर। तो जब मैं कोई चीज़ को लिंक करता हूँ फर्स्ट से और सेम चीज़ रिपीट हो तो ड्रैग करने से आ जाता है। तो अगर मैंने इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लिखा, K4 मतलब ये वाला K4 है, तो अगला अपने आप क्या ले लेगा, देखो K5, क्या ले लेगा यहाँ पे, देखो K6, ये क्या ले लेगा, K7। ये समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे सन ने ना अपने आप लिख दिया 2 3 4 5, ये 2 3 4 5 नहीं है। अगर मान लो ये सेल आपकी यहाँ शुरू हो तो 3 से शुरू करता मैं, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज़ और सीखते हैं कि सर इसका भी ना कोई तरीका बता दो ताकि ये भी ना लिखना पड़े। बात समझ आ रही है? ये भी ना लिखना पड़े। तो इसको मिटाते हैं, देखो ये मिटाते ही अपने आप देखना जादू, सारा रेफरेंस खराब हो गया। तो इससे तो नुकसान हो जाएगा कि सर अगर ये डेटा डिलीट हुआ तो सारा खराब हो जाएगा। इसका एक तरीका देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है। अब फॉर्मूले में ना ये जो K4 है, इसको आप क्या करो, ध्यान से देखो, यहाँ पे लगाओ आप ROW, दैट मीन्स रो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। क्या मैंने बोला? रो का रेफरेंस दे दिया कि भैया नेम को ना रो से ले लो। मैंने यहाँ पे एंटर किया, देखो क्या आ रहा है, 17,000 आ रहा है। नेम तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब कुछ गलती हो गई। गलती क्या हुई है ये बताओ। 17,000 किसका रेफरेंस ले रहा है, देखो जरा, ये ले रहा है 17,000। क्या ले रहा है ये? बेसिक सैलरी का रेफरेंस ले रहा है। मतलब अपने आप सेल कौन सी पकड़ रहा है ये? 1 2 3 4 सेल पकड़ रहा है। और हम कहाँ पे, यहाँ पे बताओ कौन सी सेल पे हैं? 1 2 3 4 पे हैं। तो इसका मतलब अगर आपको रो वाले फॉर्मूले से करना है तो इस वाले जो फॉर्मूले को आपने लिखा है बिल्कुल टॉप से शुरू करो। क्या मैंने बोला? टॉप से। तो मैंने यहाँ कट किया और यहाँ पे चला गया मैं, एक पेस्ट, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखो आ गया हर्ष। मतलब गलती क्या थी, अगर आपको रो वाला करना है नया वाला फॉर्मूला, तो रो देने के लिए आपको टॉप पे जाना पड़ेगा, फिर टॉप से शुरू करना है। तो अपने आप ये क्या लेगा, रो ले लेगा। देखो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ क्या डाला फॉर्मूला, इज इक्वल टू रो ROW, सॉरी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इसने हर्ष अपने आप ले लिया। इसका एम्प्लॉय कोड क्या, देखो हर्ष है। अब इसको ड्रैग करो, यहाँ फॉर्मूला लगाया ना, अब यहाँ पे ड्रैग, यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ, ये देखिए आ गया। तो ये भी तरीका अच्छा है। तो बेस्ट ये माना जाएगा। क्यों? इसमें काम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, फिक्स किया सेल को, और यहाँ पे रो लिख दिया। लेकिन रो लगाने से पहले ध्यान देना, ये टॉप मोस्ट से शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये रो अपना स्टैंडर्ड तरीके से काउंट करेगा। अब देखो रो इसमें अपने आप क्या ले लिया इसने, स्टार्टिंग से ये वाला डेजिग्नेशन, सॉरी यहाँ पे नेम ले लिया, डेजिग्नेशन ले लिया, इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पे
क्या ख़त्म हो जाता है, वी लुकअप पूरा हमने पूरे तरीके से समझ लिया, लॉन्ग शॉर्ट सारे तरीके से समझ लिया। देखिए अब हमारे पास एच लुकअप का हम देख लेते हैं कैसे होता है। वी लुकअप हमने पूरा देख लिया और समझ में भी आ गया हमको। अब हम एक डेटा ऐसा बनाते हैं, ये मैंने एक डेटा लिया हुआ है, इस पर मैं एच लुकअप लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, एच लुकअप। एच लुकअप का मतलब होता है जब हमारी हेडिंग इस तरीके से है, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा है, और जो हमने वी लुकअप किया था उसमें हेडिंग कैसे थी, इस तरीके से थी, याद आया। तो अब हम लोग एच लुकअप देखते हैं कि एच लुकअप कैसे काम करता है। तो हमारा मेन यहाँ पे डेटा कैसे बताओ, ये ईयर वाइज हमारा डेटा है। अब ईयर वाइज मैं कुछ चीज़ें चेक करना चाहता हूँ तो मैं उसको यहाँ पे एच लुकअप के थ्रू चेक कर लूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। कौन है ये एम्प्लॉयज़ हैं। और डेटा क्या कह रहा है, ए ने 2013 में इतने की सेल करी है, 100 रुपये मान लो या 100 आइटम मान लो। बी ने कितनी सेल करी है 2013 में, 200, सी ने 300, डी ने 400, ई ने 500। मैंने ऐसे रैंडम लिया हुआ है। और ऐसे बताओ 2018 में बी ने कितनी सेल करी, 400, डी में कितनी सेल करी, 300, ठीक है। इसी को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से एच लुकअप की तरह क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बोलो। तो यहाँ पे आप क्या करो, मैंने पहले क्या बताया था, मैंने बताया था आपको डेटा को पहले ट्रांसपोज करते हैं हम लोग एच लुकअप में हमेशा। तो इसको क्या करेंगे, इस डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज करूँगा। तो पहले मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, इसको बताओ, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, पेस्ट एज ट्रांसपोज। ईयर आ गए, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मेरे पास ईयर वाइज डेटा आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे फॉर्मूला काम करे। तो यहाँ पे रैंडम ले लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, ई। मैंने यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय ले लिया, ई। और जबकि यहाँ पे एम्प्लॉय मेरा ई यहाँ पे, एक एम्प्लॉय में फॉर्मूला लगा देता हूँ, बाकी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एच लुकअप कैसे काम करता है, देखो ये मेरा डेटा है और ये मेरा क्या है, एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है। तो एच, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास ईयर्स हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, देखिए इज इक्वल्स टू एच लुकअप लगाया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, एच लुकअप के बाद अब हमें यहाँ पे क्या देना है, इस एम्प्लॉय को सर्च करना है ना, इस एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय पे क्लिक किया, सेल सेलेक्ट हो गई, कॉमा। उसके बाद ये एम्प्लॉय का डेटा कहाँ है, ये पूरी सेल में से, यहाँ में से लेना है, ठीक है, सेलेक्ट हो गया, कॉमा। अब कौन से ईयर की बात कर रहे हो आप, 2013 की बात कर रहे हो ना। तो 13 ये बताओ इसमें कौन से कैटेगरी में है, 1 2 सेकंड में है ना। तो दिस इज सेकंड, कॉमा। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट डेटा चाहिए। तो क्या लगाते हैं, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए 500। अब आप चेक कीजिए, ई जो एम्प्लॉई है कहाँ पे, ई, उसकी 2013 में सेल कितनी है, देखो 500, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। अब इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, सेल फिक्स नहीं किया हमने। क्या नहीं किया, सेल फिक्स। अब सेल फिक्स करना सीखो। देखो ज़रा, सेल अगर फिक्स करते हैं तो मैंने कहा था इसे फिक्स करते हैं डॉलर के साइन से, फिर इसको फिक्स करते हैं डॉलर के साइन से, फिर इसको फिक्स करते हैं डॉलर के साइन से, फिर इसको फिक्स करते हैं डॉलर के साइन से, और इस सेल को फिक्स करना है डॉलर, और यहाँ पे डॉलर एंटर। देखिए अब इसको ड्रैग कीजिए, 500 कर दिया। अभी भी इसने 500 लिया, रॉ का रेफरेंस नहीं लिया कॉलम का। अब क्यों नहीं लिया, आपने क्या किया, इससे रेफरेंस दिया इसको, लेकिन ये रेफरेंस अभी भी क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये सेकंड, और यहाँ पे क्या है, अभी भी सेकंड। तो इसको नंबर तो चेंज करो। 2014 कौन से नंबर पे है, उसका नंबर तो 3rd है ना, और इसका क्या है, 4th 5th 6th 7th। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ना नंबरिंग कर देते हैं। 2013 किस पे है, सेकंड, ये किस पे है, 3rd, ये किस पे है, 4th, ये किस पे है, 5, ये किस पे है, 6, और ये किस पे है, 7। ध्यान समझिए। अब ये अपने आप क्या लेगा, रेफरेंस लेगा, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। और ये मैंने कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है, यहाँ से। समझ में आया, 2013 फर्स्ट सेकंड नंबर पे, 14 थर्ड, ये 5th। इस तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर कर दिया। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला सही है। अब आप यहाँ पे क्या करो, जो आपने हाथ से 2 लिखा था उसको आप मिटा के इस कॉलम का रेफरेंस दो और एंटर करो, और अब इसको ड्रैग करो, ये देखो
अब उसने क्या लिया, इसका इसमें, इसका इसमें, देखो सही कर दिया। अब आप चेक करो, ई एम्प्लॉय का 2014 में सेल कितना है, चेक करो। ई एम्प्लॉय का 2014 में सेल कितना है, 500, बिल्कुल सही है। दोबारा देखो, ई एम्प्लॉय का 2015 में सेल कितना है, 2015 में ई का सेल कितना है, बिल्कुल सही है ना, बोलो, बिल्कुल समझ में आया। अब ये हमने पूरा क्या सीख लिया, एच लुकअप। क्या सीख लिया, एच लुकअप। अब इसमें एक चीज़ और सिखा रहा हूँ, देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो अगर आप चाहते हो मैं यहीं पे एम्प्लॉय का नेम चेंज करूं तो डेटा चेंज होना चाहिए ना, तो देखो जरा ए करो, इसको क्या करो, ए करो, ए का आ गया, देख लो। ए की सेल 2013 में कितनी है, 100, यहाँ पे चेंज करो, डी करो, देखो समझ में आया। ये हमारा एच लुकअप हो गया, वी लुकअप भी हो गया। अब आप इसको बस प्रैक्टिस करनी है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।